नुकसान होना था कांग्रेस पार्टी को इनके चुनाव लड़ने से, तो इन्होंने पार्टी की एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते इन्होंने अपनी जो है उम्मीदवारी जो है वो वापस ले ली है और हमारे लिए कार्य करेंगे और प्रचार करेंगे। और दूसरा जो है, बाद में इनको जो है जब हमारी कार्यकारिणी बनेगी तो उसमें इनको हम जो भी का अच्छा पद को देंगे, पार्टी का पद भी देगी पार्टी। अभी तो पीसीसी डेलीगेट जो होता है ये भी एक बहुत कम लोगों को, केवल यहाँ डेलीगेट एक तो चिरंजीव है रेवाड़ी रूरल से, और अर्बन से अब पहले प्रशांत थे, अब शकुंतला भंडोरिया जी को नियुक्ति पत्र दिया है। और उसके बाद जो है जब हमारी कार्यकारिणी बनेगी तो उसमें जो है महासचिव का या कोई ना कोई पद इनको दिया जाएगा, ताकि जो है इनको पूरा मान सम्मान जो है पार्टी देगी। बाकी तो ये जो इनका निर्णय है ये रेवाड़ी के विकास के हित में है और सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए। ये तो कहीं गई तो थी नहीं, यहीं हमारे घर में ही थी, और आज इन्होंने निर्णय लिया है तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। बाकी तो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन्होंने तो अपनी चेयरमैन को बाहर निकाल दिया पार्टी से। हमने तो इंतजार किया इनका कि हो सकता है कि इनका मन बदल जाए और पार्टी से नहीं निकाला था, तो लेकिन इन्होंने जो है अपने आप ही जो है, जब हमने अनुरोध किया, राहुल नरेंद्र सिंह ने अनुरोध किया और बी के हरिप्रसाद जी से बातचीत हुई, उसके बाद इन्होंने निर्णय अपना, हालांकि ये निर्णय बड़ा कठिन था इनके लिए, इनके जितने भी जो कार्यकर्ता उनमें मायूसी है, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने पार्टी का हित देखते हुए जो है पार्टी के समर्थन में जो है अपना वो दिया है। उन्होंने तो अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए अपनी चेयरमैन को जो है दूर कर दिया। ये चेयरमैन रही, इन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। इनने अपने अपने दौर में अच्छा काम किया था और मेहनत से और लगन से काम करती रही हैं, और मैं समझता हूँ कि इनकी लॉयल्टी को देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया है कि इनको जो है पार्टी के अंदर ही हम रखें, और आगे जब चुनाव आएंगे हमारे असेंबली में उस वक्त भी इनका हम ध्यान रखेंगे कि इनको कोई अच्छा जो है पार्टी की तरफ से इनको कहीं ना कहीं से एडजस्ट करने की बात में हम सोचेंगे। कैप्टन साहब, भाजपा ने केवल भ्रष्टाचार किया है, शहर में जल भराव है, सीवरेज की समस्या है, पानी पीने की समस्या है, कूड़े के ढेर हैं, आवारा पशु हैं, अवैध कब्जे हैं, कानून व्यवस्था चौपट है, शहर के हर कोने में नशे का कारोबार चल रहा है। और राव इंदर जी जो हैं उन्होंने जो है ये कह दिया कि काले दूध मूठ, काली मूठ और सफेद मूठ दो किस्म की होती हैं। बोले एक काली मूठ तो होती है जिससे विकास में बाधा आती है, निराशा आती है, बुरा हाल हो जाता है। तो मुख्यमंत्री से कहा जी हमें सफ़ेद मूठ आप भेजना, यानी कि उनको मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है कि वो यहाँ पर विकास के लिए अगर जब आए हैं, पैदल या पद यात्रा करी है मुख्यमंत्री ने, उसके बावजूद भी जो है उन्होंने जो इस प्रकार की जो बयान दिया, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि वो भी जो है टोना टोटका में विश्वास करते हैं, यानी कि कितनी पुराने ख्यालात हैं उनके। तो उन्होंने तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया अपने नेता के लिए, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। उनको इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। और धमकी भी दी उन्होंने कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो अगर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गया तो यहाँ काम नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार की बात जो हुई है, और इसमें घोटाले बहुत हुए हैं। बैंक घोटाला जो है इसके अंदर जो है बैंक घोटाला भी यहाँ पर हुए हैं, और ये करप्शन पे चार्जेस हैं जो पूर्व चेयरमैन के ऊपर हर चीज़ में, चाहे आपका आईडी हो, प्रॉपर्टी आईडी हो, फैमिली आईडी हो, आपका आधार कार्ड हो, आपका
लोन लेने के लिए कोई नक्शा पास करवाना हो आपने, या आपने कोई घर का मकान का नक्शा पास कराना है, कोई एनओसी लेनी है, एनडीसी लेनी है, हर चीज़ में पैसा। यानी कि इतने बुरा हाल था कि उन्होंने आम आदमी को बख्शा ही नहीं, तो लोग बड़े परेशान थे। तो आज जो ये फैसला लिया है सुकुंता बनर्जी जी ने, इनको हम अपनी, इनको पूरा आशीर्वाद है पार्टी का, और आगे भी इनका ध्यान रखेंगे और निहारिका जी का पूरा साथ देंगे वो। और प्रवीण जो हैं, जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, ये भी इनके साथ मिलकर और दोनों मिलकर और इस चुनाव को आगे बढ़ाएंगे। सर कल कप्तान साहब, बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया, कांग्रेस की तरफ से क्या कोई मैनिफेस्टो कुछ? अभी मैनिफेस्टो के बारे में प्रवीण ने विचार, नहीं वो पॉइंट आप बना लो ना उसके, हाँ वो बना दो। हाँ वो आप एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, और उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि 7 को या 8 को हम अपना संकल्प पत्र भी जो है वो पेश कर देंगे कि भी क्या हमारे वायदे हैं, उसके लिए हम करेंगे। वैसे तो हमने अपने समय में बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर बनाए थे, 35 कम्युनिटी सेंटर बने थे, और अब जो है एक भी कम्युनिटी सेंटर जो है नहीं बना। इस सरकार के दौरान हमने कम्युनिटी सेंटर बनाए भी थे, और भ्रष्टाचार की जननी है भाजपा, तो ये मैं कहना चाहता हूँ। कप्तान साहब, नॉमिनेशन वाले दिन जब आपसे पूछा गया भांडुरिया जी के बारे में, तो आपने कहा कि कभी वो बीजेपी में जाती है, कभी कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है। नहीं, बीजेपी में तो कह रहे हैं कि वफादार सिपाही है कांग्रेस। बीजेपी में तो कभी मैंने नहीं बोला, बीजेपी में तो कभी गई नहीं है। मैंने ये कहा था कि समर्थन किया था थोड़ा बहुत, जो है रणधीर सिंह जी का उस वक्त किया था, लेकिन वो तो पार्टी में रहकर ही जो है, पार्टी नहीं छोड़ी कभी भी, पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी के अंदर ही रही, पार्टी नहीं छोड़ी। कल चिरंजीव राव कह रहे थे कि पार्टी में नहीं है, पार्टी से बाहर है शकुंतला भंडारी। अरे भैया, जो कल की बात कल पे छोड़ो, अब नई बात करो। नई बात जो आज हुई है, ऐसा है कि समर्पित कार्यकर्ता, इनको हमने अनुरोध किया और हमारे अनुरोध को इन्होंने मान लिया। भांडोरिया जी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए दाने तक नहीं है, इसलिए तेरे को हम टिकट नहीं दे सकते क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं है। ये अभी इनका बयान हमारे पास है। सब पुरानी बातें भूल जाओ ना अब। अच्छा, एक कैप्टन साहब, एक बयान वायरल हो रहा है कि भांडोरिया के लिए मेरे रास्ते दरवाजे हमेशा बंद हो गए, तो किसने बोला था? कौन कह रहा है? ये तो तोड़ के घुस सकती है, राजीनामा हो गया, सब चीजें खत्म। ये तो मेरा मकान का दरवाजा तोड़ के घुस सकती है, इसके लिए इसका अपना घर है। अच्छा, हाँ, कल कल भी जो है तोड़ के आ गई थी, और आज भी जो है तो तोड़ के आ सकती है। मकान हमेशा खुला है दरवाजा। कल प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि कार्रवाई कड़ी कार्रवाई अब किस बात की करनी है, जब इन्होंने जब जो है समर्थन देने का, जब समर्थन देने का कर दिया, मन परिवर्तन आ गया, तो फिर उसके बाद कार्रवाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो भांडोरिया जी सारे प्रोग्राम जो होंगे, शहजादी आ रही है, सारे आज सब पे स्टेज पे शामिल होंगे, सब में प्रोग्राम में आएंगी। आज का जो प्रोग्राम होगा उसमें भी आएंगी, शैलजा जी का प्रोग्राम है उसमें भी आएंगी, और जो है पूरा जो है समर्थन देंगी। आगे जब पार्टी की पीसीसी स्टेट लेवल की डेलीगेट है, कोई ये तो है नहीं कि कोई छोटी मोटी कोई हस्ती है आज के दिन, तो पीसीसी की डेलीगेट है, तो पार्टी के लिए काम करेंगी। कप्तान साहब, भविष्य में तो ऐसी कोई घटना नहीं होगी कि पार्टी को फिर ये टिकट मांगे और फिर जो है आप मना कर दी जाए पार्टी के सिर्फ? ऐसा देखो, ऐसा है, मैंने बता दिया कि आगे इनका पूरा ध्यान रखूंगा, मैं ध्यान रखूंगा अपनी तरफ से, पूरी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो विधानसभा की टिकट की बात कर रहे हैं, आपके लिए तो सारे दरवाजे खोल दिए, आपके लिए घाटे का सौदा तो कुछ रहा नहीं। पहले सुनने में आ रहा था कि भाजपा ने आपको मदद दी है खड़ा करने के लिए, क्या कहेंगे? आप भी अपना जवाब दे दीजिए। अब जो कप्तान साहब ने जो कह दिया वो ठीक है, बीती ताई विसार दें, और क्या छोड़ेंगे तो नहीं। भांडोरिया जी कह रही थी मेरे साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, उस टाइम गुस्सा था उनमें, तो अन्याय देखो, एक आदमी के साथ न्याय होता है, कभी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय भी किया जाता है,
तो ये क्योंकि समर्थित कार्यकर्ता थे तो आप उन्होंने कह मान दिया। रहे हो कि अन्याय हुआ है? मान रहे हैं, मान रहे हैं। अरे भाई मैं आज कह तो तो साधु कहता रहा चौधरी की हूँ, मुस्कान मैं कह तो रहा हूँ कि जब इन्होंने कहा है भांडोरिया तो ये- साथ आ की जब मुस्कान आई है ना, इससे पहले नहीं थी ना कप्तान साहब के चेहरे पे। तो कल तक तो आप घबराहट के बादल हट गए ना, तो इसका मतलब है ना भांडोरिया के अंदर कुछ दम है। पूरा दम है। आपने बंद मुट्ठी रखी, दम और बेदम की बात तो जब आती है आपने बंद मुट्ठी रखी है। अच्छा, नहीं भांडोरिया हर देखो मंचों पे नजर दम आएगी है आप? पूरा। हैं? क्या कह रहे हो? चलो ठीक है। सारे आगामी सारे कार्यक्रमों में एक मंच पे नजर आएंगे। और अब कहाँ जाएंगे, आएंगे तो सरी जब आ गए तो सब कार्यक्रम में आएंगे। और क्या। आपके बारे में मैं हमेशा एक बात कहती आई हूँ, चाहे कोई सा भी मोड़ हो, कि कप्तान साहब मेरे नेता है, कप्तान साहब मेरे नेता है। ये तो चाहे मैं नाराज रही हूँ, ये तो चाहे मैं वो रही हूँ, लेकिन मेरी एक ही बात रही कि कप्तान साहब मेरे राजनीतिक गुरु है और कप्तान साहब मेरे नेता है। आप मैं पर्चा भर के आई तो बोले कप्तान साहब बोल रहे हैं कि भाई हमारी रोल ली वो नहीं, मगर वो कह गए होंगे गुस्से में, लेकिन वो मेरे नेता है। ये तो आपने कहा है कप्तान साहब। आपने कहा जी आप कप्तान साहब से मिलोगे, मैंने कहा था हर मोड़ पे मिलूंगी, जरूरत पड़ेगी तो आशीर्वाद लेने जाऊंगी। ये नियुक्ति पत्र भी है, नियुक्ति पत्र भी है इनका, वो मैं दे रहा हूँ इनको। कैप्टन साहब ऐसी चर्चा आ रही है छन छन करके कि कैप्टन साहब जो राव इंद्रजीत विरोधी भाजपाई हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है। ऐसा है, राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है। जब ये पॉसिबल हो गया सब कुछ हाथ लगा, भाजपा में कोई सेंध लगी। ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ, जो कई ऐसी बातें होती हैं जो बताई नहीं जाती हैं। मतलब कुछ चल रहा है, खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी तो हमेशा पकती रही है और पकती रहेगी। मतलब एंटी राव के आपके साथ खेला कर रहे हो कुछ? खेल तो हो ही गया, अभी तक इतना बड़ा खेल हो गया, ये कुछ छोटी बात है। ये तो हो गया भाजपा वालों पूरा के साथ एकदम कुछ खेला कर विलक्षण रहे हो, अंदर खाने। बदल दिया, सारा ही चुनाव बदल दिया। हमारे भाई 2 दिन से अध्यक्ष जी से मेरी बात कह रही थी, उन्होंने भी हमारे राम नरेंद्र जी ने अध्यक्ष ने पूरा आश्वासन हमें दिया है कि मैडम आप हम हर तरह आपके साथ हैं और पार्टी के हित में। अभी मेरी अभी बात हुई है, आपने जो पार्टी के हित में जो फैसला लिया है, हमारे पास कोई कहने के लिए शब्द नहीं है, आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अभी अभी मेरी नरेंद्र राव से बात हुई है तो उन्होंने भी ये कहा है, वो 2 दिन से परसों मेरे साथ लगे हुए थे प्रयास में, लेकिन हमने जो किया है हमने पार्टी के हित में किया है और हम पार्टी के साथ हैं। पोस्टर लगे हुए हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे? फिर लोगों से आप ही अपील करने वाले घूमते रहे हो, हर नुक्कड़ पे भाग रहे हो बावड़ों की तरह, कर लो अपील। कैप्टन साहब, तटस्थ है एक सतीश यादव, आम आदमी पार्टी में अब है या नहीं है वो वही जाने, पर क्या आपकी पार्टी को सतीश यादव का समर्थन है? देखो ऐसा है, मेरी उनसे व्यक्तिगत कोई बात तो हुई नहीं है जी जी। लेकिन जब भी कभी उनसे मैं मिलता हूँ बड़े प्यार से मिलते हैं आजकल। अच्छा, प्यार पनप रहा है कुछ? मैं बोल तो रहा हूँ, इस बड़े चुनाव में सतीश यादव का प्यार आपके साथ देख सकते हैं? स्नेह काफी है और हो सकता है कभी चाय पीने चले जाएं उनके पास हम। अच्छा ठीक है, ठीक, थैंक यू। को रेवाड़ी की अर्बन ब्लॉक में रेवाड़ी एमसी ब्लॉक से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य डेलीगेट नियुक्त किया गया है। बढ़िया। ये नियुक्ति हरियाणा में पार्टी मामलों के प्रभारी श्री BK हरिप्रसाद जी की सहमति से की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कांग्रेस पार्टी की नीतियां एवं कार्यक्रमों में घर घर तक प्रभावी रूप से पहुंचाने में अपनी पूरी निष्ठा, समर्पण, प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगी तथा संगठन को और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। आपके इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सादर, नरेंद्र सिंह, अध्यक्ष। जिलाध्यक्ष महोदय, आप कह दो जो 2 बात। देखिए, आज हमारी बहुत ही आदरणीय शकुंतला भांडोरिया जी ने जो आज कांग्रेस प्रत्याशी का साथ देने का ऐलान करा है, ये हमारे से ज़्यादा सीनियर इन्होंने पार्टी में काम करा है। और जब आप मीडिया कर्मियों ने मेरे से पहले भी एक सवाल पूछा था इनके बारे में, जब भी मैंने एक बात कही थी कि पहले भी हमारी मां सम्मान थी, आज चुनाव लड़ेंगे जब भी मां सम्मान है और आगे भी रहेंगी। तो कहीं ना कहीं हमने भी अपनी आंटी को भाई मनाने के लिए हम आए कि आंटी जी आप पार्टी की सच्ची सिपाही रहे हो। आज पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनका देखते हुए एक माहौल जो इनका मजबूत एक वो था रेवाड़ी में और है,
देखते हुए आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो पीसीसी मेंबर होते हैं, जो सीएलपी लीडर्स और जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठते हैं, आज हम भी इनके नीचे काम करेंगे जो जिला अध्यक्ष हैं। और आज जो जिम्मेदारी है दी है, और इनके आने से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आंटी का आशीर्वाद मिलने से आज रेवाड़ी की लहर ऑटोमेटिक बदल जाएगी और कांग्रेस प्रत्याशी को जीत हासिल। चलिए ठीक है सर, चलिए।